गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे का चैप्टर स्टडी करेंगे हर्ट्स कॉज्ड बाय कंप्यूटर वायरस। कि कंप्यूटर वायरस को जो ख़तरा है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किन किन चीज़ों से ख़तरा है, तो किस तरह से बचा जाए ये देखना है। A computer virus is a program or a piece of code। कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रोग्रामिंग है या पीस ऑफ कोड हो सकता है। सम कंप्यूटर वायरस आर प्रोग्राम टू हार्म अ कंप्यूटर बाय डैमेज प्रोग्राम। कि कुछ वायरस ऐसे बनाए गए हैं, प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है कि वो कंप्यूटर में जब आएँ तो वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को डैमेज करें, फाइल्स को डिलीट कर दें और हार्ड ड्राइव को प्रॉब्लम क्रिएट करें। अदर कैन सिंपली रिप्लिकेट देमसेल्फ टू फ्लोड नेटवर्क विद ट्रैफिक। कि अगर आप इंटरनेट से कंसल्ट कोई काम कर रहे हो तो वो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, बार बार डिस्टर्ब करें, या नेटवर्किंग टूटा है या कुछ भी और भी हो सकती हैं। Use these either making up impossible to perform any internet activity or making the network run very slow। कि वो इस तरह से आपकी एक्टिविटीज़ को हार्म करें कि आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो वो स्लो हो जाए, तो किसी ना किसी तरीके से आपको हार्म पहुंचाए। इवन लेस हार्मफुल कंप्यूटर वायरस कैन स्पेसिफिकली डिस्टर्ब योर सिस्टम परफॉर्मेंस। की जो ये जो वायरस है बेशक ये आपके कंप्यूटर के सिस्टम को हार्म करते हैं, कम करते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो आप अच्छे से कोई ऐप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें आती ही हैं। ड्यूरिंग कंप्यूटर मेमोरी एंड कॉजिंग फ्रिक्वेंट कंप्यूटर क्रैश। कि ऐसी संभावनाएं अगर होती हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो क्रैश कर सकती है, कंप्यूटर क्रैश कर सकता है, मेमोरी लॉस्ट हो सकती है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। ये हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर में अगर वायरस आता है, मैंने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर में जब वायरस आता है तो वो एकदम से अपना इफ़ेक्ट नहीं करता है, वो धीरे धीरे आपके सिस्टम के अंदर फैलता रहता है, मल्टीपल करता है अपने आप को, और हर फाइल के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर वो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर अटैक करना शुरू कर देता है। सॉफ्टवेयर्स में आपके कमांड्स डिसअपियर हो जाती हैं, आप सेव करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, न्यू ओपन कुछ भी करना चाहो तो वो डिसेबल हो जाती हैं, तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, और सिस्टम स्लो हो जाता है, रीबूट करना शुरू कर देता है, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है जब वायरस आ जाता है। सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, अब वो उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे से बताया है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं अगर आपके कंप्यूटर वायरस आ जाता है। अनयूजली मैसेज स्टार्ट अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन वाइल वर्किंग काम करते समय अननेसेसरी मैसेज आपको आने शुरू हो जाएंगे। द कंप्यूटर टर्न द रन स्लो नॉर्मली आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अब आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाएगा। द स्पेस ऑफ डिस्क इज़ रिड्यूस, और आपकी जो स्पेस है, जब देखो कंप्यूटर एक ऐसा एक वायरस एक ऐसा प्रोग्रामिंग है कि वो जब कंप्यूटर के अंदर आ जाता है तो वो अपने आप को मल्टीपल करना शुरू कर देता है, और अगर ऐसा वो कर रहा है तो आपकी जो डिस्क जो है उसकी स्पेस जो है रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लोड एंड मेक नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो लोड होना, मतलब कि जब उसको ओपन करोगे तो टाइमिंग लगाएगी और प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं करेगी। फाइल और कंप्यूटर स्टार्ट मिसिंग एंड वैनिश। कि कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं वो मिसिंग होनी शुरू हो जाएंगी और डिलीट होनी भी शुरू हो जाएगी। द हार्ड डिस्क हैज़ मोर फाइल्स दैन इट हैड अर्लियर। कि कंप्यूटर के अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें जितनी फाइल्स होंगी उससे ज़्यादा फाइल्स वो आपको शो करेगा। कंप्यूटर स्टार्ट रीबूटिंग अनएक्सपेक्टली। कि कंप्यूटर जो है रीबूट करना भी शुरू कर देगा। द कंप्यूटर ऑफ्टन फ्रीजिंग एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। कभी कभी वो फ्रीजिंग भी हो जाएगा, जिसको हम हैंग कहते हैं ना। हैंग तो एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि हैंग हम जब काम करते हैं तो वर्क
ज़्यादा कमांड करने पर भी वो हैंग हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम वेट करें, फ्यू सेकंड्स का वेट करें, तो वो अपने आप ही एडजस्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका सिस्टम जो है वो फ्रीज और स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। द कंप्यूटर टर्न टू रीस्टार्ट इट ऑन इट ओन, कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। द की ऑफ द कीबोर्ड टर्न और टू लॉक अप, की कंप्यूटर की जो कीज़ होती हैं, कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएंगी। डिस्टोर्ड मीनूज़ एंड डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, कि कुछ आपके मीनूज़ जो हैं और जो कुछ डायलॉग बॉक्स जो हैं वो आपके स्क्रीन में आने बंद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। नॉर्मली मैंने आपको ये देखो, नॉर्मली मैंने सारी चीज़ें बताई भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इनमें से ज़रूरी नहीं कि आपको सारे पॉइंट याद करनी है, आप कम से कम 5 पॉइंट्स को याद करिए कि ऐसे कौन सी एक्टिविटी होती है, सिम्टम्स हैं जिससे कंप्यूटर वायरस इफ़ेक्ट करता है। तो आप क्वेश्चन बन भी सकता है, आ भी सकता है, तो आप लिख सकते हो इनके बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस की कैटेगराइज भी होती हैं कि मैन बहुत सारे वायरस जो हैं आपको मिलेंगे जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू आपके वायरस जो आपका कंप्यूटर जो हार्म होता है, आपका डाटा लॉस्ट होता है, आपका स्टोरेज बढ़ जाता है, इन्फॉर्मेशन कम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लॉस्ट होनी शुरू हो जाती है, और कंप्यूटर जो है किसी ना किसी तरीके से डैमेज होता है वायरसेस के थ्रू। तो सबसे पहले आता है रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस क्या होता है कि दे आर द परमानेंट वायरस दैट रिसाइड इन द रैम ऑफ द सिस्टम, कि ये एक परमानेंट वायरस है जो कि रैम सिस्टम के अंदर आपको दिखाई देगा। दे कैन इंटरफेस एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग कंप्यूटर, कि ये आपकी जो आप नॉर्मली कंप्यूटर को वर्क कर रहा है ना आपका जब पता है कि हाँ भाई मेरा कंप्यूटर इतने टाइम पे ओपन हो जाता है, हम इस पर कोई काम करते हैं तो फ्रिक्वेंटली ओपन हो जाता है, तो उस चीज़ को वो डिस्टर्ब करेगा। दे कैन करप्ट फाइल एंड करंटली यूज एप्लीकेशन इन अ कंप्यूटर, ये आपकी फ़ाइलों को करप्ट करेगा, और जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो करंटली उसको भी करप्ट करना शुरू कर देगा। सम एग्जांपल्स ऑफ द सच वायरस आर जेरूसलम 1/2, मैक्स्टर, जेंकी एंड स्टंगबग, ये कुछ नाम हैं आपके रेजिडेंट वायरस के। नाउ नॉन रेजिडेंट वायरस है अगला। तो दे आर सिंपली टू बी रेजिडेंट वायरस एक्सेप्ट दैट दीज डू नॉट रिसाइड इन द रैम ऑफ द सिस्टम, कि ये भी रैम में नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके कंप्यूटर के अंदर जाते ज़रूर हैं। रेजिडेंट वायरस की तरह ही ये हैं, राइदर रिसाइड इन द मॉडल ऑफ प्रोग्रामिंग, ये आपके प्रोग्रामिंग में आपको दिखाई देंगे। इट में सिलेक्ट वन और मोर फाइल टू इन्फेक्ट, ये एक या एक से ज़्यादा फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। ईच टाइम द मॉडल इज़ एग्जीक्यूट, जब भी आप किसी मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस फाइल को वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। अगला आता है आपका प्रोग्रामिंग वायरस। दीज इन्फेक्ट द फाइल विद द एक्सटेंशन, कि जो आपका प्रोग्रामिंग वायरस होता है, आप देखो मैंने जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी एक्सटेंशन जो होती है वो EXE होती है, और SYS नाम की एक सिस्टम फाइल भी होती है। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूटिव फाइल होंगी, सिस्टम फाइल होंगी, और भी कॉम फाइल हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना EXE, COM, सिस्टम फाइल, ओवल एंड SCR, इन फाइल्स को वो इफ़ेक्ट करता है। और द प्रोग्राम फाइल आर यूज्ड बाय द वायरसेस एज दे आर इजी टू अटैक एंड दे हैव सिंपल फॉर्मेट टू विच द वायरस कैन अटैक इटसेल्फ, कि ये जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, वायरस जो हैं इनमें ईज़िली अटैक कर लेता है, और धीरे धीरे करके क्या करता है वायरस जो है आपकी जो एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती हैं उनको वो हार्म करना शुरू कर देता है। अब देखो सिस्टम फाइल आपकी जो है वो ऑपरेटर की भी होती हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल आपकी सॉफ्टवेयर्स की होती हैं, और आपके विंडोज़ की भी होती हैं। तो उन फाइलों को इफ़ेक्ट अगर करता है तो किसी ना किसी तरीके से आपकी हर प्रोग्रामिंग फाइल जो है वो डिलीट करप्ट होना शुरू हो जाएंगी। व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल्स इज़ एग्जीक्यूट, जब आप किसी इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं द वायरस बिकम एक्टिवेट, और जो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज वायरस आर संडे एंड कैस्काड। ओके,
तो मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि जब भी आप किसी इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करते हैं तो वो आपका वायरस भी ट्रिगर हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब तक आपका फाइल ओपन ना हो तो वायरस ओपन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रो लैंग्वेज इज़ यूज टू माइक्रो वायरस। माइक्रो लैंग्वेज जो है वो माइक्रो वायरस के लिए यूज़ की जाती है फॉर इट्स प्रोग्रामिंग, इनकी प्रोग्रामिंग के लिए। इट इज़ सेट ऑफ कमांड रिटन बाय द यूज़र टू बी एग्जीक्यूट लेटर, कि ये कुछ सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जो कि यूज़र के द्वारा लिखी जाती हैं ताकि वो बाद में उसको एग्जीक्यूट कर सके। डाटा फाइल्स आर इफेक्टेड बाय दीज वायरसेस। जो डाटा फाइल्स होती हैं वो इफेक्टेड होती हैं इन वायरसेस के थ्रू। माइक्रो वायरसेस स्पेंड रैपिडली सिंस द यूज़र शेयर द इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट, कि जो माइक्रो वायरस है वो फैलता है अगर आप इन्फेक्टेड फाइल को किसी दूसरे को सेंड करते हो। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज आर कॉन्कैप्ट एंड न्यूक्लियर, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इन वायरसेस के नाम कौन किस कैटेगरी में आता है, वो आप ज़रूर इन नाम को याद ज़रूर रखें, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हो आप। फिर आता है आपका ट्रोजन हॉर्स फॉर पासिंग द यूज़र डाटा टू समवन एल्स, कि जो आप किसी डाटा को किसी दूसरे यूज़र को पासिंग करते हो डाटा, ठीक है। द वायरस इज़ यूज्ड, दिस वायरस इज़ यूज, और तो ये वायरस जो है यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रोग्राम विच अपीयर टू बी यूज़फुल, कि क्या इट इज़ अ प्रोग्राम विच अपीयर टू बी यूज़फुल। कभी कभी ये प्रोग्राम जो है यूज़फुल भी होता है। कहता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज स्टोलन एंड पासवर्ड यूज दिस वायरस, कि ये जो वायरस है ट्रोजन हॉर्स जो है ये ऐसा वायरस है जो आपके पासवर्ड्स को चुराता है। A Trojan horse enter the computer with the help of the user, कि जो ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है वो यूज़र की हेल्प के द्वारा ही कंप्यूटर के अंदर आता है। द यूज़र इंस्टॉल इट अंडर द रॉन्ग इम्प्रेस दैट इट इज़ यूज़फुल एंड हार्मफुल प्रोग्राम, कि ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज होती नहीं है, लेकिन हम तब भी उनको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं कंप्यूटर में। तो जब हम कंप्यूटर में रन करते हैं तो उनके साथ ट्रोजन हॉर्स का वायरस भी आ जाता है। फिर आपका आता है मालवेयर आता है। इट इज़ रेफर टू द प्रोग्राम विच हार्म द कंप्यूटर, ये भी एक तरह का प्रोग्राम ही है जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करता है। एंड कम इन टू द कंप्यूटर विदाउट द यूज़र नॉलेज, कि ये जो वैसे तो सारे वायरसेस ऐसे ही हैं, बिना यूज़र की नॉलेज के होते हुए वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मालवेयर इज़ अ शॉर्ट नेम ऑफ मैलिक्यूस सॉफ्टवेयर, कि मालवेयर का जो शॉर्ट नेम है वो मैलिक्यूस सॉफ्टवेयर है। इट स्लो डाउन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क, ये जो मालवेयर है ये आपके कंप्यूटर को और नेटवर्क को स्लो डाउन करता है। इट इज़ एक्टिवली डिस्ट्रक्टिव एंड एनोइंग, कि ये जो है आपका हर चीज़ को स्लो डाउन करने पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आप ये जो आपके वायरसेस हैं या किसी न किसी तरीके से आपके सिस्टम को हार्म करते ही करते हैं, आपको नॉलेज होगा ही नहीं इनके बारे में। तो आपका अगला आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज़ अ काइंड ऑफ मालवेयर दैट इज़ सेंड टू द समवन कंप्यूटर intentionally to steal information such as email, password, क्रेडिट कार्ड एंड पासवर्ड। तो ये एक ऐसा स्पाईवेयर, एक ऐसा वायरस है जो कि हम दूसरों के कंप्यूटर में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि हम दूसरों की इन्फॉर्मेशन को चुरा सकें, चाहे वो उनके ईमेल पासवर्ड हों, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड्स हों, चाहे वो आप उनके नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हों, उन चीज़ों को चुराने के लिए ये वायरस का यूज़ किया जाता है। अगला आपका व्रोम आता है। This virus is this virus is a program which is capable to responding and expanding itself to another computer system with the help of computer network, कि ये एक ऐसा वायरस प्रोग्रामिंग है जो कि कैपेबल है कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाए नेटवर्क की हेल्प से, कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से। दिस टाइप ऑफ वायरस डू नॉट कॉज डायरेक्ट डैमेज टू द फाइल एंड प्रोग्राम, कि ये एक ऐसा वायरस है कि जो डायरेक्टली फाइल्स और प्रोग्राम को डैमेज नहीं करता है,
लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड नेटवर्क इज़ यूज्ड बाय द टाइप ऑफ वायरस, कि ये जो है बहुत ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करता है और नेटवर्क का यूज़ करता है। जो ये जो वायरस होते हैं दे विल मेक डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू वर्क ऑन द नेटवर्क, कि अगर यूज़र जो है वो नेटवर्किंग में काम कर रहा है तो उसके लिए वो उस काम को वो काम कर रहा है नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा हार्ड बना देते हैं, क्योंकि व्रोम जो है वो डैमेज करता है फाइल्स और प्रोग्रामिंग को, वो भी नेटवर्किंग के थ्रू। फिर आप आता है बूट वायरस आता है, द बूट रिकॉर्ड ऑफ द हार्ड डिस्क एंड आर इन्फेक्टेड बाय द वायरस, कि बूट जो वायरस होता है वो एक ऐसा वायरस है जो आपकी हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करता है, उसके बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्टेड करता है। दीज वायरस आर मोर डेंजरस दैन द प्रोग्रामिंग वायरस, कि ये वायरस जो है सबसे ज़्यादा डेंजर है प्रोग्रामिंग वायरस से भी। और सम वायरस ऑफ दीज वायरस आर डिस्क किलर एंड स्टोन वायरस, ये कुछ नाम हैं डिस्क किलर और स्टोन्ड वायरस, जो कि बूट सेक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं। देखो कंप्यूटर बूट करता है ना, मतलब बूटिंग करने का मतलब होता है कंप्यूटर चल रहा है। जब नॉर्मल उसको हम ऑफ से ऑन करते हैं तो वो बूटिंग कर रहा होता है, तो अगर वहाँ पर उस सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। नाउ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, अब आ रहा है कि हम किस तरह से इन सारी चीज़ों से अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकते हैं। डू नॉट इंस्टॉल रन पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, की जो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो और उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अवॉइड कॉपी एंड यूजिंग फाइल कमिंग फ्रॉम अनरिलेबल रिसोर्सेज, कि ऐसी जगह से आपको कोई भी फाइल्स आती हैं या कोई लिंक आता है तो उसको कॉपी करना या उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी नहीं है। और रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू योर कंप्यूटर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो आपको अपना जो रिस्ट्रिक्ट जो है वो करना ज़रूरी चाहिए ताकि वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टाइप से हो सके। रेगुलर टेक द बैकअप for your data for store your backup at the separate place so that the data can be recovered with the clean virus free copy, कि आप अपने बैकअप का जो बैकअप आप ले रहे हो डाटा का वो रेगुलर लेना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर वायरस ना हो और आप आसानी से अपने उस डाटा को वहाँ से रिकवर कर सको। ओनली ट्रस्टवर्दी यूज़र शुड बी अलाउड टू यूज़ द सिस्टम, कि जो आपके अपने लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उन्हीं को अपने कंप्यूटर को चलाने की अनुमति दीजिए। Content of the unreliable source on the internet should not be downloaded. Viruses may piggyback on such content, कि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप अननेसेसरी रिसोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई लिंक आता है या फ्लैश आउट होता है कि यस यू आर द लकी वन कस्टमर, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि ऐसे करने से ही आपके कंप्यूटर में वायरसेस आने शुरू हो जाते हैं। इंस्टॉल अ फ्री फायरवॉल प्रोग्राम टू ब्लॉक अनवांटेड इंटरनेट ट्रैफिक, कि आपको फ्री फायरवॉल प्रोग्रामिंग डाउनलोड करनी चाहिए जिससे आपको अनवांटेड इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो ना मिले और आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इंश्योर दैट द फ्री फायरवॉल इज़ ऑलवेज ऑन, और ये ध्यान रखें कि जो फायरवॉल है वो हमेशा ऑन होना चाहिए। इंस्टॉल एंटी स्पाईवेयर विच operates against the malware and spyware and keep its update from example window defender, कि आपको इंस्टॉल करना चाहिए एंटी स्पाईवेयर जो कि आपको मालवेयर और स्पाईवेयर नाम के जो वायरसेस हैं उनसे बचा सके और आप उनको अपडेट भी करो। जैसे आपका है विंडो डिफेंडर ये आपका है, इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टॉल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। एंटीवायरस आपको माना बहुत है, K7 है, क्विक हिल है और अवस्थी है और भी बहुत सारी एंटीवायरसेस हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो।
For protecting the computer for virus and detecting the virus on the computer, it necessary to have antivirus software. कि अगर आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो वायरसेस के थ्रू, और आप अगर ये चाहते हो कि हाँ भाई हम हमारा जो कभी भी कोई भी इन्फेक्टेड फाइल अगर हमारे पास आती हैं तो हमारा जो एंटीवायरस है हमें बता दे, तुरंत बता दे, तो उसके लिए आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है. एंटीवायरस इज़ एन एप्लीकेशन डिज़ाइन टू डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग द वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम. कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डिज़ाइन किया गया है आपके कंप्यूटर के अंदर की वायरसेस को डिलीट करने के लिए. दिस वायरस इज सॉफ्टवेयर स्टार्टअप ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर सेटअप. इट कीप चेक ऑन द रनिंग फाइल एंड प्रोग्राम. कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है एक स्टार्टअप हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, और वो चेक करता है कि आपकी फाइल्स और प्रोग्राम जो है वो सिक्योर हैं कि नहीं हैं. द सॉफ्टवेयर ट्राइज टू रिमूव द वायरस वंस इट इज डिलीटेड. कि वो सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो ट्राई करता है कि वायरस को रिमूव कर दे और डिलीट कर दे. फॉर एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू भी इफ़ेक्टिव, कि अगर द फॉलोइंग थिंग्स शुड कीप इन माइंड. कि फॉर एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इन्फेक्टेड, कि अगर आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट करता है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए. 3 there should be full disk scan performed periodically. All files on the computer system should be checked. आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जब भी आप एंटीवायरस इंस्टॉल किया है तो फुल स्कैन करना बहुत ज़रूरी है. और ये आप वीकली कर सकते हो या आप इसका शेड्यूल प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ भाई वंस अ वीक आप ऑटोमेटिकली वो आपके लिए पूरा सिस्टम स्कैन कर दे. द एंटीवायरस शुड बी रन ओनली द टाइम इन बैकग्राउंड. कि एंटीवायरस शुड बी जो ये रन इन बैकग्राउंड, मतलब कि ऐसा सिस्टम आपको बनाना चाहिए कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई इंटरनेट चला रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई फाइल कॉपी कर रहे हो, तो आपके बैकग्राउंड में एंटीवायरस चलना चाहिए. एंटीवायरस software should have the capability for scanning emails attach and file downloading from the internet. कि एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर जो है उसके कैपेबिलिटी है कि वो स्कैन कर सकता है कि कोई भी ईमेल अटैचमेंट फ़ाइल अगर आपने डाउनलोड की है या कोई भी इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड की है तो उसको वो चेक कर सकता है, देख सकता है कि उसमें वायरस है या नहीं है. द सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड. आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. और क्योंकि देखिए वायरसेस एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपका एंटीवायरस जो है अपडेट नहीं है तो जब तक वायरस आ रहे हैं और आपका एंटीवायरस को सपोर्ट कर रहा है तब तक तो ठीक है. लेकिन अगर आपका जो वायरस है वो अपडेट होकर आता है तो आपका एंटीवायरस जो है उसको डिलीट नहीं कर सकता है, आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है. इसलिए एंटीवायरस को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है. तो ये देखिए K7 है, एंटीवेयर है, AVG है, मैकेफे है, मैकफ्री है. तो ये कुछ एंटीवायरस के नेम्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ योर रिमूविंग टेम्पररी फाइल्स. ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको अपने सिस्टम की टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करना चाहिए. आप मोबाइल्स में भी होती हैं टेम्पररी फाइल्स और आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी टेम्पररी फाइल्स होती हैं. जब भी आप क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हार्ड डिस्क में अननेसेसरी स्पेस को कवर अप करके रखती हैं, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो. इनका देखिए एक्सटेंशन जो होती है वो TMP होता है. TMP आप चाहो तो अपने प्रोग्राम में, चलिए आपको दिखा रखा सिस्टम दिखा रखा है तो हम इसी के थ्रू चलते हैं. वैसे एक और वे भी है जिसके थ्रू आप टेम्परेरी फाइल्स को देख सकते हो. तो उन्होंने क्या कहा है कि डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर में आप डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद जब वो खुल जाएगा कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाएगी तो आप C ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक कीजिए. उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए. प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जो विंडो अपीयर होगी कुछ इस तरीके से विंडो अपीयर होगी. आप ऐसी विंडो अपीयर होने के बाद थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द डिस्क क्लीनिंग. ये देखिए डिस्क क्लीनअप का एक बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको अपर साइड में. ये देखिए लुक एट हियर दिस वन. इस पर कह रहा है कि क्लिक करना है आपको द डिस्क क्लीनअप C विंडो अपीयर. तब आपके पास कुछ
फिगर 8 वाली विंडो अपीयर होगी। इसमें आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को यहाँ पर देखिए टिक करना है। ये जो टिक है ना, ये आपका स्क्वायर बॉक्स है ना, दिस वन, इस पर टिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टिक का निशान हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी जगह ज़्यादा इसने स्पेस घेर रखी है। यहाँ पर 14.1 GB है जो टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, और थंबनेल्स 82 MB की हैं, और वो सबसे ऊपर रिसाइकल बिन में 10.7 GB की है। तो ये सारी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, इनको आप डिलीट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन सबको टिक करना है और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये मैसेज अपीयर होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो आप उस पर डिलीट फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डिलीट फाइल पे क्लिक करती हैं, ये आपकी टेम्प्रेरी फाइल जो है सारी की सारी कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगी परमानेंटली। ओके, तो दीज आर द वे, ये आप कर सकते हो। ओके, ये पॉसिबल है। यहाँ ये देखिए जो मैं स्टेप आपको बता रहा था वो ये भी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इस तरीके से नहीं, किसी दूसरे तरीके से आप करना चाहते हो, तो ये एक मेथड और है। आप अपने विंडो बटन पे क्लिक कीजिए और आर बटन को प्रेस कीजिए। विंडो की का बटन देखिए कुछ इस तरीके से होता है, दैट्स कॉल्ड विंडो बटन। इस बटन को आप क्लिक करके आर बटन पे प्रेस करोगे तो रन विंडो अपीयर होती है कुछ इस तरीके से, दिस वन। जब यहाँ पर ये विंडो अपीयर होती है तब आपको ये लिखना है %temp% और ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये जितनी फाइल्स हैं आपको दिख रही हैं, सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल A करना है। जैसे ही आप कंट्रोल A करोगे सारी की सारी फाइल जो हैं वो सिलेक्टेड मोड में हो जाएंगी। तब आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो और फिर वही बात कि आपके पास वो मैसेज शो करेगा कि क्या आप इन फाइलों को डिलीट करना चाहते हो, 58 फाइल्स को, जितनी भी होंगी। तो आप कहोगे येस। अगर येस करोगे तो ये सारी की सारी फाइल जो हैं ये डिलीट हो जाएंगी आपकी टैम्प मेमोरी से। तो ये सब आप कर सकते हो, कंप्यूटर में कर सकते हो, लैपी में कर सकते हो, और आप मोबाइल में भी है। मोबाइल में आप अपने स्टोरेज सेटिंग्स के अंदर स्टोरेज नाम का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर कैश्ड मेमोरी है। उस मेमोरी को अगर आप डिलीट करते हो तो वो टेम्परेरी मेमोरी ही है, उसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। वहाँ पर आपका 1 GB 2 GB कहीं कहीं तो 5 GB तक वहाँ चला जाता है। तो आप अगर उसको डिलीट करते हो तो आपका हार्ड डिस्क का स्पेस अप कवर और भी ज़्यादा कवर अप हो जाता है। तो आप अगर वो चीज़ करते हो, कैश्ड मेमोरी को डिलीट करते हो, तो आपका डाटा लॉस नहीं होता है, मोबाइल को कोई हार्म नहीं होता है। और ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर में इन सब टेम्परेरी फाइल को डिलीट करते हो तो भी आपके सिस्टम को कोई हार्म नहीं होता है। आप अपने कंप्यूटर को इन सारी चीज़ों से सिक्योर कर सकते हो और आपका कंप्यूटर लाइफ लॉन्ग चल सकता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। वीडियो को अच्छे से देखिए, चैप्टर स्टडी करिए, और इसके बाद आपका जो टेस्ट योर सेल्फ है सेम वही MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स और एप्लीकेशन बेस्ड, ये आपको बुक में ही करने हैं, और आपका शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो आपको कॉपी पे करने हैं। ठीक है, थैंक यू।